हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे मानचित्र कैसे भरे ट्रिक से। यानी यहाँ पे हम आप सभी को मैप भरने की, मानचित्र भरने की एक बहुत ही अच्छी और जादुई ट्रिक बताएंगे, जिसे आप सभी को, अगर आप लोग इस ट्रिक को देख लिए तो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। क्योंकि ये जो मानचित्र भरने के लिए आता है, ये आप सभी के क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और आप सभी को इस पूरे मानचित्र जो ये भारत का है, इसमें आप सभी को ठीक है भरना है और इसका आंसर लिखना है। तो आपको किस तरह से भरना है, किस तरह से आंसर लिखना है और आप सभी के पेपर में किस तरह से ये मानचित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मानचित्र भरना कभी भी नहीं भूलेंगे और आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को इस मानचित्र में क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे कक्षा लिखना है, क्लास, और यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी रोल नंबर लिख सकते हो। हमने यहाँ पे कोई भी रोल नंबर जैसे इस तरह से लिख दिया 10 अंकों का। ठीक है, तो इस तरह से आपको 10 अंकों का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखना है, क्लास 10। इसके बाद यहाँ पे पेपर कोड। ठीक है, पेपर कोड में क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे जो पेपर कोड दिया हुआ है यानी 825, ठीक है, BZ। तो इस तरह से आपको इसी कोड को लिखना है। तो यहाँ पे 825, ठीक है, कोष्टक में BZ, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तभी आपका बिल्कुल सही सही टीचर के पास ये मानचित्र वाला पेपर जाएगा। और ये जो मानचित्र है, ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इसको किस तरह से भरना है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र वाले प्रश्न होते हैं, वो आपके पेपर में किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यानी चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। ठीक है, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आप सभी को यानी आधा प्लस आधा 1 नंबर निर्धारित है। आधा अगर आप लोग सही नाम लिखते हो और आधा अगर आप लोग इस मानचित्र में सही से दर्शाते हो उस स्थान को कि वो स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको आधा नंबर यानी कि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, और पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, यानी 5 नंबर का यहाँ पे है। जो पार्ट है ये इतिहास का है। ठीक है, इसके बाद भी पार्ट दिए हुए 5 नंबर का, वो भूगोल और नागरिक शास्त्र से है, तो उसके बाद भी हम आप सभी को बताएंगे। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मानचित्र का सबसे पहला क्वेश्चन है 14 का पहला, कि वो स्थान जहाँ वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ पे जो कांग्रेस है वो अपना अधिवेशन किया था 1927 ईस्वी में। तो आपको इसका आंसर किस तरह से, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कॉपी में लिखना है और उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि आपको ट्रिक से कैसे इस मानचित्र में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको, ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे ऊपर आपको लिख देना है मानचित्र कार्य, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैप वर्क यानी मानचित्र कार्य। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मानचित्र कार्य। इस तरह से आपको मानचित्र कार्य लिखना है। इसके बाद नीचे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 14 था, तो यहाँ पे आपको 14 लिख देना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन इसके नीचे कर देना है। इतना लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे पहला लिख देना है, यानी 14 का पहला। इसके बाद इतना लिखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि वो स्थान जहां वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। ठीक है, तो वो कहाँ किया था, मद्रास। ठीक है, मद्रास कहाँ है, चेन्नई में, यानी मद्रास में किया था। तो इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना है, फिर आपको मानचित्र में भरना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास। ठीक है, इस तरह से मद्रास आप सभी को लिख देना है और यहाँ पे आप लोग कोष्टक में चेन्नई लिख सकते हो। तो यहाँ पे मद्रास यानी कि चेन्नई में। अब इसके बाद आप सभी को इसको
मानचित्र में किस तरह से भरना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैप है, ठीक है, मानचित्र है, इसमें मद्रास कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो मद्रास है वो कहाँ पे स्थित है, वो तमिलनाडु के आसपास ही स्थित है, ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो इस मानचित्र में तमिलनाडु सबसे नीचे है, यानी यहाँ पे जो है ये जो भाग है ये तमिलनाडु का भाग है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप सभी का मद्रास है, और यहाँ पर ही 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास, ठीक। आप लोग यहाँ पे चेन्नई भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, और इस मद्रास को आप लोग इस अंदर भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आपको भी लिखना है, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी में सही आंसर भी लिख दिया, और यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने मानचित्र में भी सही से दर्शा दिया। अब आप सभी को टीचर क्या करेंगे कि 1 नंबर पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। नेक्स्ट है 14 का दूसरा वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का है। तो महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे चलाया था, तो वो अहमदाबाद में यानी कि साबरमती आश्रम में चलाया था। तो आप सभी को इसको क्या करना है, दर्शा देना है। आपको सबसे पहले कि लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है साबरमती आश्रम, इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए मानचित्र में साबरमती आश्रम यानी साबरमती जो आश्रम है वो अहमदाबाद में है। तो आप सभी को यानी कि ये जो आकार दिख रहा है ये हल्का आप सभी को डायनासोर के मुंह की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसी डायनासोर के मुंह में ही क्या है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे आप सभी को जैसे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद है, तो यहाँ पर ही आप सभी का साबरमती आश्रम है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरह से, या आप लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से तीर लगाते हुए यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जगह नहीं है तो इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था, ठीक है। तो वो कहाँ किया था, तो वो लाहौर में किया था। लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आपको किस तरह से अब लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है लाहौर। इसके बाद अब मानचित्र में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मानचित्र में देखिए लाहौर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो मानचित्र है, ठीक है, उसमें लाहौर यहाँ पे स्थित है, यानी यहाँ पे क्या है, लाहौर, इस तरह से यहाँ पे लाहौर है। यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो वो कौन सा स्थान है, वो चंपारण है। चंपारण कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। तो यहाँ पे इस भारत के नक्शे में जो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये बिहार का क्षेत्र है, और ये जो पूरा बड़ा सा क्षेत्र है ये अपना यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार जो है यहाँ पे है, और इसी में आपका चंपारण है। तो यहाँ पे क्या है, चंपारण है, ठीक है, क्या है, चंपारण। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है चंपारण। इसके बाद देखिए इसमें भी आपको लिख देना है चंपारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। तो अमृतसर जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है इस भारत के मानचित्र में, तो देखिए जो अमृतसर है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है यानी इसी लाहौर के आसपास जो है वो अमृतसर है। तो यहाँ पे क्या है, अमृतसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अमृतसर लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, अमृतसर। इसी जगह पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये तो था आप सभी को सिर्फ नाम लिखने के लिए, और यहाँ पे इसके बाद आता है क्वेश्चन, आपको चिन्ह द्वारा उसको दर्शाना है। इसके बाद देखिए मानचित्र कार्य वाला, ठीक है, क्वेश्चन आ गया फिर से 28।
यहाँ पे देखिए 10 नंबर का आता है, तो हमने 5 नंबर का आपको बता चुके हैं और 5 नंबर का ये है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिहरी बांध, आपको यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इसी चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। अगर आप लोग बिल्कुल सही दर्शाते हो तो आपका यहाँ पे आधा प्लस आधा 1 नंबर पक्का है। तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है वो कहाँ पे मानचित्र में स्थित है और उसको आपको किस तरह से दर्शाना है। क्वेश्चन में जिस सिंबल से यहाँ पे बोला है, ठीक है, जिस चिन्ह से आपको इसी चिन्ह को बनाना है और वहाँ पे टिहरी बांध लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है वो मानचित्र में, ठीक है, यहाँ पे है जो टिहरी बांध है वो स्थित है। तो आपको इस तरह से सिंबल बना देना है, जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उसी सिंबल को आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने बना दिया और यहाँ पे आपको लिख देना है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभ्रक उत्पादन का जो भी भारत में क्षेत्र है उसको आपको इसी चिन्ह से, यहाँ पे जो त्रिभुज के आकार का चिन्ह दिया है इसी से आपको मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पे जो अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र भारत में वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। तो आपको मानचित्र में आंध्र प्रदेश कहाँ पे है सबसे पहले ये जानना होगा। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये जो भाग है ये तमिलनाडु का है और यहाँ पे मद्रास, चेन्नई, और इसी के बगल में यानी ये जो क्षेत्र है ये पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है त्रिभुज के आकार का, आपको उस त्रिभुज को इस तरह से बना देना है और यहाँ पे लिख देना है आंध्र प्रदेश से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए जो भारत में आणविक ऊर्जा का क्षेत्र है वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। तो सबसे जो फेमस है वो तमिलनाडु है और तमिलनाडु ये जो नीचे वाला भाग है मानचित्र का, यानी ये जो यहाँ पे हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा तमिलनाडु का है और तमिलनाडु इसी जगह है। तो आपको ये चिन्ह द्वारा क्या करना है, पहले आपको ये चिन्ह बना देना है इस तरह से और यहाँ पे लिख देना है आपको तमिलनाडु, ठीक है। इस तरह से आपको क्या लिखना है, तमिलनाडु। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी, यानी नदी की सिंबल इस तरह से होता है, ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जो ताप्ती नदी है वो सूरत में है, ठीक है, और सूरत कहाँ पे है, तो इस तरह से आप सभी को जो सूरत है, ठीक है, वो यहाँ पे है, यानी इसी अहमदाबाद के अगल बगल सूरत है। यहाँ पे क्या है, सूरत है और इसी जगह क्या है, ताप्ती नदी बहती है। तो आपको यहाँ पे सिंबल बना देना है, जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है नदी का सिंबल, आपको इस तरह से बना देना है और यहाँ पे लिख देना है ताप्ती नदी, तापी नदी। इस तरह से यहाँ पे देखिए तापी नदी को आपको लिख देना है, ठीक है। इसी ताप्ती नदी को ही तापी नदी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रयागराज नगर, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रयागराज है वो कहाँ पे है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो उत्तर प्रदेश का भाग है ये हमने आप सभी को बताया कि ये जो भाग है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है और इसके बगल में बिहार है। तो यहाँ पे यानी ये जो भाग है यहाँ पे हम लिख देते हैं लखनऊ, ठीक है, यूपी का भाग है और इसी के ही यहाँ पे क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। तो आपको उसी सिंबल से दर्शाना है, जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, चिन्ह उसी से ही दर्शाना है। तो ये जो चिन्ह है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज नगर। इस सिंबल से आपको दर्शाना है इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो आपको ये पूरा मानचित्र इसी तरह से भरना है जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 28 लिख करके यहाँ पे जितने भी है आप लोग जो भी लिखे हो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो अभ्रक उत्पादन था वो तमिलनाडु में था, तो आप लोग इसमें तमिलनाडु लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रयागराज है वो यूपी में है, तो आपको यूपी में लिख देना है, ठीक है। ताप्ती नदी सूरत में है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। आप लोग इसमें लिखिए या ना लिखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे दर्शा देना है, बस हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेगा अगर आप लोग ऐसे भरते हो तब,
ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग भरिए और आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।